हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 15वें का पहला पार्ट। प्रैक्टिस नंबर 14 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज करेंगे 15। लगातार हम लोग प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे 15वें का पहला पार्ट। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ के रचनाकार कौन हैं? तो शिव कुमार शर्मा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शालिभद्र सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दामोदर शर्मा। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना है। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि कौन नहीं माना है? ठीक, बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछ रहा है कौन नहीं माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं माने हैं, बाकी ग्रियर्सन, मिश्रबंधु और शिव सिंह सेंगर माने हैं। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किस कवि को अभिमान मेरु कहा जाता है? किस कवि को अभिमान मेरु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुष्यदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में कयमास वध का वर्णन है? किस ग्रंथ में कयमास वध का वर्णन है? तो पृथ्वीराज रासो में कयमास वध का वर्णन है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पंडिय सल सत्य बखाड़े देहई रुद्र बसंत न जाड़े पंक्ति किसकी है? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो किसकी है ये? सरहपा की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपा की पंक्ति है। नाथों में रासायनिक कौन थे? तो नाथों में रासायनिक कौन थे? नागार्जुन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तपसी संप्रदाय के प्रवर्तक कीलदास हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कीलदास। अलवारों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है अलवारों की संख्या? 12। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नरहरिदास। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंक्ति किसकी है?
तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंक्ति है पंडित राज जगन्नाथ का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। द्विवेदी युग किसके नाम के आधार पर किया गया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुल्ला वजही की गद्य कृति है। मुल्ला वजही की गद्य कृति कौन सी है? तो सबको पता होगा कि मुल्ला वजही का गद्य कृति है सबरस। ठीक, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सबरस है। मुल्ला वजही की गद्य कृति है सबरस। जाति पाति पूछे नहीं कोय, जो हरि का भजे सो हरि का होय। पंक्ति किसकी है? तो किसकी पंक्ति है ये? रामानंद की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रामानंद की पंक्ति है ये। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? ग्रियर्सन की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ग्रियर्सन। 12मासा किसकी कृति है? तो अर्जुन देव की कृति है ये। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 12मासा किसकी कृति है? अर्जुन देव की है। सूफी साधना के 4 सोपानों में नहीं है। सूफी साधना के 4 सोपानों में कौन नहीं है? तो हतीनत नहीं है। ठीक, हतीनत नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तरीकत, मारिफत और शरीकत ये तीनों हैं, हनीयत नहीं है, हतीनत। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बादल राग के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बादल राग निराला की है। छायावाद के बृहत्रयी में नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं छायावाद के बृहत्रयी में? महादेवी वर्मा। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी प्रसाद पंत निराला बृहत्रयी में आते हैं और महादेवी वर्मा नहीं आती हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोसाए आफियत, गोसाए आफियत का हिंदी संस्करण है। कौन सा है गोसाए आफियत का? प्रेमाश्रय। ठीक, हिंदी संस्करण प्रेमाश्रय है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कफन। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? तो पुराने पंथ का पथिक मतीराम को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मतीराम। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत कौन सी है इसमें से? अंडाला। ठीक, अंडाला है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अंडाला। भाषा भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो भाषा भूषण अलंकार का ग्रंथ है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अलंकार। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन, पंक्ति किसकी है? पंक्ति है ये प्रेमधन की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रेमधन। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान किसका है? नामवर सिंह का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नामवर सिंह। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1914 ईस्वी।
तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? तो दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दुखनी वाला का विधा क्या है? नाटक है। नाटककार कौन है? राधा कृष्ण दास है। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? तो छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दिया है? भगवान दीन। एक मिनट, ये जिनके साथ जिया जाए, जिनके साथ जिया संस्मरण किसका है? जिनके साथ जिया संस्मरण किसका है? ये अमृतलाल नागर का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब है छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? तो भगवान दीन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भगवान दीन ने दिया था। आखिरी कलाम उपन्यास किसका है? तो दूधनाथ का है। जो उपन्यास किसका है? दूधनाथ का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आखिरी कलाम उपन्यास पूछा गया है, कंफ्यूजन में नहीं होना है। अगर आखिरी कलाम रचना पूछता या काव्य पूछता है तो जायसी का होगा, लेकिन उपन्यास पूछा है तो दूधनाथ का है। बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं होना है, गलत नहीं करना है। आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह का है। प्राणों का सौदा रेखा चित्र क्या है? बहुत पूछता है, इसकी विधा भी पूछता है। तो प्राणों का सौदा रेखा चित्र किसका है? श्री राम शर्मा का है। विधा क्या है? रेखा चित्र। और रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम हसमत हैं के रचनाकार हैं। हम हसमत हैं के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती का है। वांग्मय विमर्श के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सफेद कौवा कहानी किसकी है? सफेद कौवा तो मंजुल भगत का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंजुल भगत। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरिबिंदी कहानी के लेखक कौन है? यह हरिबिंदी किसकी कहानी है? तो मृदुला गर्ग की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी का है। अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है? तो अनुमोदन का अंत किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विधा क्या है? संस्मरण है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अकाल और उसके बाद रचना किसकी है? नागार्जुन की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की रचना है। अष्टछाप में कौन नहीं है? ठीक, अष्टछाप में कौन नहीं है? विशेष ध्यान देना हमें। कौन नहीं है? रसखान नहीं है।
ठीक। बाकी सूरदास, नंददास, कृष्णदास ये तीनों हैं और रसखान नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। संत कबीर रचना किसकी है? तो संत कबीर रचना राम कुमार वर्मा का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी है? भवभूत की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मधुमालती का नायक कौन है? तो मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मधुमालती का नायक मनोहर है। नैन पचासा किसकी कृति है? तो मंडन का है। नैन पचासा मंडन का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है? तो गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, त्रिलोचन। बीजाक्षर काव्य संग्रह किसका है? किसका? अनामिका का। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बीजाक्षर अनामिका का काव्य संग्रह है। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिंदगी नामा बहुत पूछा जाता है, कृष्णा सोबती का है। अपूर्वा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? अपूर्वा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। रामचरितमानस की कथा तुलसी ने सबसे पहले किसे सुनाई थी? तो किसे सुनाई थी? रसखान को। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रामचरितमानस की कथा तुलसी ने सबसे पहले रसखान को सुनाया था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रसखान। एक और द्रोणाचार्य नाटक किसका है? शंकर शेष का। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देवगढ़ की मुस्कान उपन्यास किसका है? तो देवगढ़ की मुस्कान उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। पटरंगपुर पुराण उपन्यास किसका है? पटरंगपुर पुराण मृणाल पांडे का है। पहला सही हो जाएगा, मृणाल पांडे। विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? विनायक किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह का। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह। ओ हरामजादे कहानी के लेखक कौन है? ओ हरामजादे कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भीष्म साहनी। आत्महत्या के पहले कहानी के लेखक कौन है? तो आत्महत्या के पहले किसकी कहानी है? मंजुल भगत की। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंजुल भगत की है। आनंद की खोज निबंध के लेखक कौन है? विधा क्या है? निबंध है। ठीक, किसकी है ये? राय कृष्णदास की। आनंद की खोज राय कृष्णदास की है। विधा क्या है? निबंध है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राय कृष्णदास। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह हैं। कब्रिस्तान में पंचायत विधा क्या है? निबंध। और रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ अग्रवाल और सिंह दोनों में अंतर है, तो केदारनाथ अग्रवाल नहीं लगाना, हमें केदारनाथ सिंह लगाना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा,
अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो केदारनाथ सिंह को लगाना है। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध केदारनाथ सिंह का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस रचनाकार को भैया साहब कहा जाता है? किस रचनाकार को भैया साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो नारायण चतुर्वेदी। नारायण चतुर्वेदी को भैया साहब के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक, बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।